चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा प्राइप इंटरनेशनल की वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो हमारे बैक ऑफिस में कौन कौन से मेन्यू हैं और कैसे हमने यूज करना है। सबसे पहले जो हमारा ये होम मेन्यू है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको नेविगेट नेविगेट में हमारा क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो नेविगेट में बात करें, सबसे ऊपर जो है वो है टॉपअप का। तो ये जो टॉपअप का कॉलम है दोस्तों, इसको अगर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है जी, राइट क्लिक करके ये मेन्यू खुलेगा, जिससे कि हमारा जो है ये यहाँ पे राइट क्लिक करने से ही खुलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे नहीं होगा राइट क्लिक करने से। तो ये जो है वो लिंक बताएगा आपका, तो यहाँ से आपने वो लिंक जो है वो कॉपी कर लेना है। जैसे लिखा है ना, कॉपी लिंक एड्रेस, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लेना है। तो ये जो लिंक है वो हमें काम आता है इंटरनेशनली। किसी को अगर हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर किसी को वहां पे हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो ये टॉपअप का लिंक जो है वो हमारे काम आएगा। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे ये टॉपअप का लिंक हमें आगे इंटरनेशनल लोगों को ज्वाइन करवाने में काम आता है। दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा, इंडिया में ये टॉपअप लिंक अभी एप्लीकेबल नहीं है। इंडिया में हमें कंपनी के अकाउंट में पैसा डालना होता है और वहां से हमने वॉलेट जो है बैलेंस लेके उससे हम रजिस्टर करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड हम ये टॉपअप का जो लिंक जो अभी मैंने कॉपी किया इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि उस जो कॉपी किए हुए लिंक को जब हम किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आती है। तो सबसे पहले इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम दोबारा से यहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लिंक आ गया जो हमने वहां से कॉपी किया था। इसको एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो है ये टॉपअप का वेबसाइट का जो पेज है कंपनी का, प्राइव इंटरनेशनल कंपनी का जो पेज है वो टॉपअप का खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी यूजर आईडी, यूजर मेंबर आईडी नजर आएगी। और यहाँ पे आपने अपना जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो कस्टमर है, आपका कोई फ्रेंड है इंटरनेशनल, उनको बताना है कि कितने यूएसडी में क्या प्राइस है किस डिवाइस का, वो आपने वहां आपको ही पता होना चाहिए और आपने उसको बताना है। जैसे मान लीजिए हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि यूएसए में, मान लीजिए हमारा फ्रेंड जो है वो यूएसए में है, तो ये यूएसए में जो प्राइस है वो 400 यूएसडी है। तो उनको बोलना है कि यहाँ पे 400 यूएसडी भरिए और रिमार्क्स में वो अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जो यूएसए वाला हमारा मेंबर है उनका जो नाम है वो है एबीसी, कुछ भी रख लीजिए। तो यहाँ पे वो अपना नाम डाल दे और यहाँ पे कंफर्म सबमिट करे। जैसे ही वो कंफर्म सबमिट करेगा तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी का वेबसाइट है पेपॉल के थ्रू, वहां पे कंपनी का लिंक आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है ना। यहाँ पे आप उनका कंट्री का देख लीजिए। तो यहाँ पे भरना है आपने, अलग अलग कंट्रीज है, जिस भी कंट्री का है यहाँ पे वो कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, यहाँ पे उस बंदे का, यहाँ पे उस बंदे की ईमेल आईडी आ जाएगी। वो अपना, है ना, कोई भी ईमेल आईडी मान लीजिए, जैसे वो अपनी ईमेल आईडी भर देगा। यहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेगा अपना उसका, और यहाँ पे वो अपने बैंक कार्ड, जो उसका कार्ड है, चाहे डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, उसकी डिटेल्स वगैरह डाल देगा। और यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे देगा, उसका पूरा नाम सही, उसका एड्रेस, उसका जो स्टेट पिन, सब कुछ डालेगा। और ये सब कुछ डालने के बाद, है ना, ये देखिए लिखा है ना, पे विद डेबिट और क्रेडिट कार्ड, तो ऐसे करके वो पे कर सकता है यहाँ से डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में। तो जैसे ही वो क्रिएट अकाउंट एंड पे नाउ करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी 400 यूएसडी है उसके बैंक से कट जाएंगे, उसके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कट जाएंगे और कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे। और कंपनी के जैसे ही अकाउंट में हिट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी की सेटिंग्स है सॉफ्टवेयर की कि वो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम जिसने इनको लिंक भेजा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वहां पे मेंबर आईडी आ रहा था ना, तो वो रेफरल जो वो मेंबर आईडी है उसके रजिस्टर वॉलेट में ये 400 रजिस्टर वॉलेट जो है ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो जैसे ही आपके रजिस्टर वॉलेट में वो 400 यूएसडी आएगा, आप उसको यूज करके बंदे को रजिस्टर करिए और उसका डिलीवरी ऑर्डर बनाइए। तो जिससे कि उसी का एड्रेस, यूएसए का एड्रेस डाल के बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो जो डिवाइस है वो हमारे यूएसए की ब्रांच से डायरेक्ट उसके घर में थ्रू कोरियर चला जाएगा। ठीक है जी। तो आगे रजिस्टर कैसे करना है मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा।
तो आप जो है इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपॉल का अकाउंट है तो यहाँ से पेपॉल को भी लॉगिन कर सकते हैं, वो तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप पेपॉल से करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन करेंगे और बंदा वो उसको बताइए, वो लॉगिन करेगा, पेपॉल की अपनी डिटेल्स डालेगा, तो वो पेपॉल के थ्रू भी यहाँ से 400 दिख के लिखा है ना 400, तो ये 400 सीधे प्राइव इंटरनेशनल HQ मलेशिया के अकाउंट में चले जाएंगे और आपके वॉलेट में जो है वो रजिस्टर वॉलेट आ जाएगा, फिर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस कि कैसे हमने इंटरनेशनल किसी को अपना टॉपअप लिंक से किसी को रजिस्टर करवाना है। ठीक है जी, थैंक यू।